तरह से उनकी लेयर लगा दी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और जब तक हम अपना पुडिंग का जो है वो तैयार कर लेंगे, जिसकी लेयर हमने इसके ऊपर लगानी है। तो अब हम अपना इसको फ्रिज में रख के अपना सेकंड स्टेप करते हैं। मीठे के लिए पुडिंग बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। जब इसमें बॉईल आ जाए तो हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे, या हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चीनी पसंद हो आप उतनी चीनी डाल सकते हैं। और चीनी को दूध में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्की आंच पे जब दूध जो है वो बॉईल हो जाए तो उसको मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है। इधर हमने जो है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है उसको दूध में घोल लिया है। अब हम इसको जब हमारा दूध बॉईल हो जाएगा तो हम इसको दूध में डालकर गाढ़ा कर लेंगे। दूध में हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे जो हमने 3 टेबल स्पून थोड़े से दूध में घोला था। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाएंगे और उस वक्त तक चलाएंगे जब तक हमें अपनी मर्ज़ी का गाढ़ापन नहीं मिल जाता है। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो हम आग बंद कर देंगे। हमारी जो हमने पुडिंग बनाई है वो बिल्कुल जितनी हमें चाहिए थी गाढ़ी हो गई है। अब हम इस आग बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। पुडिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 पैकेट क्रीम डाल देंगे और आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पैकेट वाली डाली है। इस क्रीम को डालने से पुडिंग का टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। क्रीम डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। क्रश्ड ओरियो की लेयर हमने बोल में लगाई थी और फ्रिज में रख दिया था, वो सेट हो चुकी है। अब हम इस पर पुडिंग डालेंगे। सेकंड लेयर अब पुडिंग की है जो हम इस पर डाल देंगे और इसको सेट कर लेंगे। इसकी लेयर लग गई है। अब हम इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये सेट हो जाए। और इसके बाद हम तीसरा स्टेप करेंगे जिसमें हमने चॉकलेट गनाश बनानी है। 1 पैकेट क्रीम मैंने डाली है जो हम गनाश बनाने के लिए इसमें गर्म करें। जब ये गर्म हो जाएगी तो हम इसको डार्क चॉकलेट में डाल देंगे। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने गरम करना है। ये इसको पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसको गरम करना है। हमारा क्रीम गरम हो चुकी है। अब हम इसको चॉकलेट पे डालेंगे। हम इसमें गरम क्रीम डालेंगे जो हमने अभी हल्की सी गरम की है। क्रीम डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब बटर डाल देंगे। गनाश बनाने के लिए हमने 1 कप डार्क चॉकलेट ली है, 1 क्रीम ली है, 1 पैकेट क्रीम ली है। आप इसमें अपनी फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पैकेट की क्रीम इस्तेमाल की है और 2 चम्मच मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाला है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है क्रीम के साथ। चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी लेयर लगा देंगे अपनी चॉकलेट पुडिंग पे। ओरियो चॉकलेट पुडिंग का ये तीसरा स्टेप है। चॉकलेट गनाश की लेयर हम उसके ऊपर लगा देंगे। लेयर लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे।
रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसकी सर्व करने से पहले डेकोरेशन करेंगे। ओरियो चॉकलेट पुडिंग की मैंने डेकोरेशन कर ली है, जिस मैंने दरमियान में ओरियो बिस्किट रखे हैं और साथ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ रखी हैं। स्ट्रॉबेरीज़ के साथ डेकोरेशन जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें। और ये रमज़ान स्पेशल है, रमज़ान में अफ्तारी के टाइम ये ठंडी ठंडी बहुत मज़े की लगेगी।